तो हेलो दोस्तों, आज हमें देखना है एक सवाल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें टंकी भरनी है आज। टंकी कैसे भरेंगे? हमारे पास कुछ कुछ डंडियाँ दे रखी है। हमें कौन सी डंडियाँ लेनी है, कौन सी दो डंडियाँ जिसकी वजह से हमारी टंकी मैक्स टू मैक्स भर जाए और हमें मज़ा आ जाए। तो हमें दे रखा है एक एरे ऑफ हाइट, जिसमें दे रखा है कि लेट्स से एक एरे है ये सारा, और इस एरे में इन सब की हाइट दे रखी है। तो 1 मतलब कि पहली डंडी की हाइट है 1, 8 यानी सेकंड डंडी की हाइट है 8। तो हमें दो ऐसे डंडे लेने हैं जिनसे पानी सबसे ज़्यादा भर जाए। क्या होगा इसमें, मैं बताती हूँ। दो डंडियों के बीच में पानी तब भरेगा जब बेसिकली जैसे सपोज ये डंडी दे रखी है और ये वाली डंडी दे रखी है। इसकी हाइट है H1 और इसकी है H2। तो इसके बीच में जो भी पानी भर रहा होगा वो इस लेवल तक भरेगा, यानी जो H1 और H2 के हाइट का मिनिमम है, हम जानते हैं उसके बराबर का पानी भरेगा। इस जगह तो पानी नहीं भर सकता। तो बेसिकली हमारे जो एरिया में पानी भरेगा वो होगा H1 इंटू डी, डिस्टेंस बिटवीन द टू डंडियाँ। लेट्स से हमें ये कंडीशन दे रखी है। फिर अगर H1 बड़ा है, H2 छोटा है, देन हमें यहाँ से दिख रहा है कि इस केस में जो पानी भरेगा वो होगा D इंटू H2, बिकॉज H2 इज़ मिनिमम। और जाहिर सी बात है, अगर दो डंडियाँ बराबर हाइट की दे रखी है देन इट वुड बी D इंटू एनी ऑफ द हाइट्स। तो बेसिकली हमारा एरिया हमें पता है क्या होगा। वो होगा डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द डंडिया और मिनिमम ऑफ हाइट्स ऑफ बोथ द डंडिया। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। तो ये चीज़ पता चल गई, तो इस क्वेश्चन को मीडियम क्यों कर रखा है मैं बताती हूँ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं ये सारी डंडियाँ जिसमें से इनकी हाइट है 1, 8, 6, 2 एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, इसमें से सबसे ज़्यादा किस में भरेगा पानी, कौन सी दो डंडियाँ ले जिसमें सबसे ज़्यादा भरेगा पानी, वो हमें लेनी है। तो पहला सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच तो यही लग रहा है कि ये वाली डंडी लो, इससे सारी जितनी आगे की डंडियाँ हैं उन सबका एरिया कैलकुलेट कर लो, वुड बी फाइन। और एक मैक्स एरिया करके बना लेंगे जिसमें रिकॉर्ड करते रहेंगे कि मैक्स क्या आया है हमारा। फिर हम ये वाली डंडी लेंगे और इसके आगे का सारा एरिया निकालेंगे। सिमिलरली दिस, एंड देन वील कैलकुलेट कि सबका सबके साथ एरिया क्या होगा। ध्यान रखना कि क्योंकि ये जीरोथ पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ, तो डिस्टेंस इनके बीच का ये होगा। किसी भी दो डंडियों के बीच में इनका डिस्टेंस इनके इंडाइसेस से कैलकुलेट होगा। बट लेट्स से हमें अगर कोई एरे दे रखा है जिसमें n एलिमेंट्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, n बार जाएंगे, फिर n-1 टाइम्स जाएंगे, फिर n-2 टाइम्स जाएंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वहाँ पे बिग ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस चीज़ की बिग ऑफ वन ही लेगी क्योंकि हम लोग कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर नहीं रहे हैं। बट क्या कोई आसान तरीका है इसका, क्योंकि n स्क्वायर तो अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लग रही, इससे तो बेइज्जती हो जाएगी। तो क्या किया जाए इसमें, यहाँ फिर अगर हमें लेट्स से बिग O ऑफ n में कोई चीज़ अकम्प्लिश करनी है तो कैसे की जाए। इसको अकम्प्लिश करने के लिए हम दो पॉइंटर्स ले सकते हैं। कैसे ध्यान आया, एक पॉइंटर यहाँ रखेंगे, एक पॉइंटर यहाँ रखेंगे, ये होगा I और ये होगा J। अब क्या करना है, अभी हम एक पॉइंटर इस पोजीशन पे है, एक पॉइंटर इस पोजीशन पे है। मैक्स एरिया लेट्स से इनिशियली हमारा 0 रहेगा, तो हर पोजीशन पे हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया का फॉर्मूला हमें पता है यहाँ पर कि डिस्टेंस बिटवीन देम मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम ऑफ H1 कॉमा H2, करेक्ट। जो कि हमारा यहाँ पर होगा, डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे J माइनस I मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम ऑफ एरिया ऑफ, आई मीन द हाइट ऑफ I कॉमा हाइट ऑफ J। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमने इसका एरिया कैलकुलेट किया और कुछ एरिया आया, लेट्स से हमने मैक्स को अपडेट कर दिया। हमारा इस केस में एरिया क्या आएगा, हमारा इस केस में क्योंकि हाइट 1 है और डिस्टेंस 8 है, तो हमारा एरिया 8 आ जाएगा, तो वील अपडेट इट एज 8। तो अभी 8 एरिया आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है, ये इन पॉइंटर्स को मूव कैसे करेंगे हम, हमें पता है हमारा एरिया ये है जिसमें हम एक अ, एक पार्ट यहाँ पे मिनिमम ऑफ दोनों की हाइट का ले रहे हैं। और अगर हमारे पास एक छोटी हाइट प्रेजेंट है यहाँ पे, तो हम नहीं चाहेंगे वो छोटी हाइट डिक्लेयर करे कि हमारा एरिया क्या हो। हमें हमारा एरिया मैक्स टू मैक्स चाहिए, तो हम नहीं चाहेंगे कि अगर दो हाइट्स हमारे पास प्रेजेंट है तो ये छोटी हाइट को हम हमेशा कंसिडर करते हुए चले, क्योंकि ये छोटी हाइट
हमें हमेशा छोटे एरिया की तरफ ले जाएगी। अगर हम इस हाइट को कंसिडर करेंगे तो शायद हो सकता है कि हमें आगे जाके बड़ी हाइट मिले और हमारा एरिया भी मैक्स हो जाए। तो इफ़ लेट्स से अभी हमारे पास केस है कि आईथ पोजीशन पे, आईथ वाले पॉइंटर पे हमारे पास एक छोटी हाइट प्रेजेंट है। इस छोटी हाइट की वजह से हमारा एरिया कम हो रहा है। तो हम इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे और हम चाहेंगे कि हम ये छोटे वाले पॉइंट जो पॉइंटर है उसको आगे मूव कर दें, क्योंकि अब हम इसे लेना नहीं चाह रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमें बड़ी हाइट मिले। तो आई या जे में से जो भी छोटी हाइट वाला पॉइंटर होगा हम चाहेंगे हम उसे मूव करें। जे को पीछे मूव करेंगे, आई को आगे मूव करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने जे को ठीक है भाई ऐसे के ऐसे ही रखा और आई को मूव करके हम इस पोजीशन पे ले आए। ठीक है, अब हमारी वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू है 8 और जे की वैल्यू है 8। तो एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया 7 जो कि है इनके बीच का डिस्टेंस इनटू 8। तो हमारा एरिया हो गया यहाँ पर 48। अब क्या करें, अब हमने देख तो लिया कि अगर आई छोटा है जे बड़ा है तो आई को आगे मूव कर दो, अगर जे छोटा है आई बड़ा है तो जे को पीछे मूव कर दो, क्योंकि हमें एरिया मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम चाहिए। और हमें अब ये मिनिमम वाली हाइट कंसिडर नहीं करनी, क्योंकि इसकी वजह से हमारा एरिया कम हो रहा है। बट व्हाट इफ़ दो सिमिलर हाइट के मिल जाए हमें, इस केस में क्या करें। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन है जिसमें हमें हमारे पास दो इक्वल हाइट के लाइंस मिली है और यहाँ पर आई और जे पोजीशन पे हमारे पॉइंटर्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है डी। तो हमारा एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एरिया सिंपली हो जाएगा एच इंटू डी। ठीक है, इस केस में हम ये जानना चाह रहे हैं कि आई को आगे मूव करे कि जे को पीछे मूव करे। तो लेट्स लेट्स सोचे ये वाली कंडीशन कि हम आई को चेंज कर रहे हैं। तो आई को जब चेंज किया तो एरिया क्या हो गया उस केस में, लेट्स से कि हमें आई को अगर चेंज किया तो एक बड़े एच प्लस वन लेट से हाइट का कोई एलिमेंट मिल गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारा एरिया क्या बढ़ा। यहाँ देखो आराम से कि हमारी डिस्टेंस तो रिड्यूस हो गई D-1 से, बट ऑल दो हमें एक लंबी हाइट मिली, लेकिन फिर भी हमारी क्योंकि मिनिमम हाइट h है तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा h के बराबर। ये तो उल्टा हाइट कम हो गई। अगर लेट्स से कि कोई छोटी हाइट का मिल जाता और हम आई को आगे बढ़ाते, तब एरिया क्या होता, स्टिल हमारा डिस्टेंस कम हो रहा होता, D-1 हो रहा होता और एरिया हो रहा होता H-1। लेट्स से हमें अगर H-1 हाइट का कोई एलिमेंट मिला आई को मूव फॉरवर्ड करने से, हमारा एरिया हम देख रहे हैं कि आई को आगे बढ़ाने पे दोनों टाइम कम हो रहा है। ऐसा सिमिलरली आप जे में देखोगे तो जे को अगर पीछे करे आई को ऐसे ही फिक्स रख दे, तो यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि कोई लंबा लाइन मिली या फिर कोई छोटी लाइन मिली, बट एरिया हमेशा यहाँ पे रिड्यूस ही हो रहा है। तो हम इस केस में जहाँ पर एच दोनों लाइंस का सेम है तो हम चाहेंगे कि दोनों आई को और जे को दोनों को एक साथ मूव कर दे। सो दीज आर द थ्री कंडीशन। बेसिकली यही कंडीशन है कि हम एरिया कैलकुलेट करेंगे हमारी दो लाइंस का। इनिशियली हम आई इक्वल्स टू 0 लेंगे और जे को लेंगे एरे की लेंथ के बराबर, और यहाँ पर एरिया हम कुछ कुछ कैलकुलेट करेंगे और हमारा मैक्स अपडेट कर देंगे, मैक्स वेरिएबल। इसके बाद ये होगा कि हम देख रहे होंगे दोनों के हाइट का डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर आई आइथ वाले लाइन की हाइट ज़्यादा है जेथ वाली लाइन से, तो हम चाहेंगे कि जे को मूव करे। एल्स अगर जे की हाइट अगर आई की हाइट लेस देन है जे से, देन हम चाहेंगे आई को मूव ऑन करे। एल्स वी वांट कि बोथ आई और जे को हम लोग मूव ऑन करें। सिंपल। और इस वाले केस की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगी, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे नहीं। तो बहुत ही बेसिक सा कोड हो जाता है यहाँ पर। तो आई विल कोड इन जावा बट ठीक रहेगा, आप खुद की लैंग्वेज में करना। एक मैक्स वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 रख देते हैं, एक स्टार्ट वेरिएबल लेंगे जो इनिशियली 0th इंडेक्स पे होगा, एक एंड इंडेक्स लेंगे जो होगा हाइट डॉट लेंथ -1, और यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे जब तक स्टार्ट इज लेस देन एंड नहीं हो जाए। और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे एरिया जो कि होगा मिनिमम ऑफ द हाइट ऑफ स्टार्ट कॉमा ऑफ कॉमा हाइट ऑफ एंड और डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट वुड बी एन माइनस स्टार्ट। मैक्स को अपडेट करेंगे हम लोग। ऐसा लग रहा है आई एम टेलिंग कि अब ये मिलाएंगे अब ये मिलाएंगे फिर ये बन जाएगा। हाइट, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसका, इन दोनों की हाइट्स का। अगर स्टार्ट की हाइट
ग्रेटर देन है इन की हाइट से, then we'll move the end. If else if is less than start plus plus, वरना else we'll change both. और हम यहाँ पर क्या करना है, रिटर्न कर देना है मैक्स वैल्यू। और इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। एक गलती हो गई यहाँ पे, मैक्स की जगह मिनिमम लेना था, आई एम सो सॉरी। ओके एंड सबमिट। तो हमारा ये आ गया है एक्सेप्टेड।